पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने नूरपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में अवैध खनन व नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान व सरकार की नीतियों को जनता पर लाने के लिए उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई है और जनता का सहयोग भी मांगा है। उन्होंने अवैध खनन के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी मिलकर इस पर अंकुश लगाएंगे और उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन करता हुआ जो भी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य की टीम उसका चालान करेगी। अगर वह क्षेत्र पंजाब में आता है तो वह मामला पंजाब में एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एफआईआर तुरंत दर्ज होगी, पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी हिमाचल और पंजाब के बीच बहने वाले दरियों के रेवेन्यू लाइन निर्धारित करने का कार्यक्रम भी एक बैठक के दौरान तय करेंगे। इस मौके पर एडिशनल एसपी धर्मचंद वर्मा व नूरपुर एसडीएम अरुण शर्मा और डीएसपी चंद्रकांत नूरपुर मौके पर मौजूद रहे। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। अभी मुझे करीब 1 महीना यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हुआ है, तो अभी नूरपुर पुलिस जिला में मुख्यतः जो स्कोप ऑफ वर्क पुलिस के लिए है वो मुख्यतः एनडीपीएस एक्ट में डिटेक्शन ऑफ कॉन्ट्राबैंड्स एंड नारकोटिक सब्सटेंसेस का यहाँ ज़्यादा स्कोप है। और उसके अलावा माइनिंग एक गंभीर विषय है। यहाँ चक्की खड्ड है और ब्यास के साथ लगता क्षेत्र है, इंदौरा का क्षेत्र, डमदाल का क्षेत्र है। इसमें माइनिंग से संबंधित जो भी अपराध है उस पर पूरा वर्कआउट करने की आवश्यकता जो हमने महसूस की है, इस पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। इसके अलावा रूटीन के जो भी क्राइम रहता है उसमें हम डिटेक्शन में और इन्वेस्टिगेशन में तेज़ी लाने के लिए कोशिश करेंगे और सभी स्टाफ के साथ जो भी हमारे लंबित मामले हैं, कोर्ट्स में लंबित मामले हैं और अन्य इन्वेस्टिगेशंस जो भी लंबित हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर, हाल ही में 3 गाड़ियां विभाग को मिली हैं, उसमें क्या लाभ मिलेगा पुलिस डिपार्टमेंट? अभी हमें वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित 3 वाहन, हमें हाईटेक वाहन मिले हैं, जिसमें एक इंटरसेप्टर है, एक दूसरा वाहन हाईटेक वाहन जिसमें अल्को सेंसर फिटेड है और डबल रडार की इसमें सुविधा है, एक अन्य वाहन जो स्पेशली पेट्रोलिंग व्हीकल रहेगा। तो हमारा फोकस इसमें ये रहेगा कि जो हाईवे कोटला से शुरू होते हुए तोकी बैरियर पठानकोट की तरफ और मीलमा तक जो हाईवे क्षेत्र इसमें NHAI के अंदर आता है, मुख्यतः उस एरिया में फोकस रहेगा पेट्रोलिंग का और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसमें हम प्रयास करेंगे। लेकिन स्टाफ की कमी के बारे में बताइए, कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ जिले में? जैसा कि आपको मालूम है कि अभी नया पुलिस जिला बना, अभी 4 साल के करीब इस जिला को बने हुए हैं। तो अभी कुछ एक हमारी पुलिस पोस्ट जो है उनका अपग्रेडेशन का चल रहा है। जैसे कोटला पुलिस पोस्ट का पुलिस थाना के लिए अपग्रेडेशन का प्रस्ताव जो गवर्नमेंट के ध्यानात लाया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने इसका अपग्रेड करने की घोषणा भी कर रखी है। तो इसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ जैसे हमारे पास आती है तो हमारी थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा पुलिस जिला में पुलिस लाइन नूरपुर के लिए भी हमने सरकार से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज रखा है, जिसमें हमें करीब 100 के करीब अन्य पुलिस स्टाफ मिलने की उम्मीद है। तो जैसे हमारे पास स्टाफ आ जाए तो हम और पुलिस स्टेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे ताकि हमारी यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो। माइनिंग पे और एनडीपीएस पे हम अत्यधिक ध्यान दें। पुलिस लाइन में कहाँ प्रस्तावित है? अब पुलिस लाइन के लिए भी 1-2 जगह आइडेंटिफाई की हैं। जिसपुर के पास ही मरून के पास हमने अभी लैंड एसटीएम साहब के साथ मिलकर हमने आइडेंटिफाई किए। इसका प्रस्ताव भी गवर्नमेंट के लिए भेज दिया गया है। सरकार का नशे के खिलाफ अभियान चला हुआ है जिला में, नूरपुर में क्या प्रोग्रेस है इसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे आपको मालूम ही है प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री का विशेष इस पर फोकस है प्रदेश को चिट्टा रहित, चिट्टा मुक्त करने के लिए। तो
इसमें जैसा आपने नोटिस किया कि प्रदेश स्तर पर इसमें हिमाचल प्रदेश में अभी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी शिमला से हुई थी 15 नवंबर को वहाँ वॉकाथन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने और कॉलेज के बच्चों ने वहाँ पे बढ़ चढ़ कर एंटी चिट्टा रैली में भाग लिया था। उसके बाद 1 दिसंबर को धर्मशाला में भी प्रदेश स्तरीय एक एंटी चिट्टा रैली का आयोजन किया गया था। इसके बाद 16 दिसंबर को हमीरपुर में ही प्रदेश स्तरीय एक रैली का आयोजन चिट्टा के खिलाफ और चिट्टा के दुष्परिणामों के लिए बच्चों को सजग करने के लिए, पेरेंट्स को सजग करने के लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। और अगले क्रम में हर जिला स्तर पर, हर पुलिस जिला स्तर पर ये एंटी चिट्टा रैलियाँ आयोजित की जाएंगी, जिसमें हम अभिभावकों और बच्चों का पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके दुष्प्रभावों को समझ पाएँ और अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें कि इस चिट्टा की जो भी प्रचलन, इस तरह का चिट्टा जो हमारे यहाँ क्षेत्र में पाया जा रहा है, इसका जो तस्करी या यूज़ आए दिन में बढ़ता जा रहा है, इसकी हम डिटेक्शन कर पाएँ और बच्चे इससे दूर रहें और अपने आप को इस चीज़ों से दूर रखें। जैसा कि आपने बताया कि इंटर स्टेट का जो इशू है, हमें इसमें पंजाब स्टेट के जो भी कंसर्न पठानकोट के डीएम हैं और पठानकोट के एसपी हैं, उनके साथ मिलकर बैठक करेंगे, एक कार्य योजना बनाएंगे कि ये जो डिमार्केशन का इशू हमारा इंटर स्टेट डिमार्केशन का, ऑल्दो कि हम मानते हैं कि अगर इशू ये है कि हिमाचल और पंजाब अगर माइनिंग लीज एरिया से बाहर हो रही है, जैसे हिमाचल का कोई लीज एरिया है, डिफाइंड लीज है, अगर उससे बाहर होती है तो उसमें डिमार्केशन का इशू नहीं रहता है, वो फिर अवैध ही मानी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट भी है। प्राइवेट लैंड से भी अगर आपने एरिया साइड डेवलपमेंट के लिए अगर आपने मिट्टी उठानी है या रेत वहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए भी आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है, एम फॉर्म उसके लिए भी जारी होते हैं। तो उसी तरह से पंजाब का भी इशू है, अगर तो वो माइनिंग लीज के अंदर है तो फिर तो उसके लिए एम फॉर्म एक्स फॉर्म इशू किए जाते हैं। अगर वो विदाउट परमिशन है तब वो अवैध ही मानी जाएगी, तब डिमार्केशन वाला इशू भी नहीं रहेगा। इशू सिर्फ ये रहता है कि ये हिमाचल की ज़मीन है या पंजाब की। अगर मान लिया हमने यहाँ केस रजिस्टर किया, अगर वो ज़मीन निकलती है पंजाब की, तो हम उस केस को ट्रांसफ़र करके पंजाब भी भेज सकते हैं। ठीक। अपराध तो हुआ है, अवैध तरीके से उसका माइनिंग का जो भी वहाँ से इरोजन हो रहा है या माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, एक्टिविटीज़ तो हो रही है, तो उसके लिए हम अगर इंटर स्टेट हमारा इशू रहता है तो हम कंसर्न स्टेट को भी मामला भेज सकते हैं।